गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड एंड ट्रैवल हैक्स चैनल। तो मेरे लास्ट वीडियो पे द प्लैटिनम चार्ज मेटल कार्ड के रिव्यू पे आई गॉट अ कमेंट कि डू लेट अस नो कि अमेरिकन एक्सप्रेस का जो प्लैटिनम रिजर्व कार्ड है इज इट वर्थ द ज्वाइनिंग फीस और नो। So this video is precisely the answer to that question, and I will try to keep it as short and as informative as possible. So stick with me throughout the video and let's get started guys. So सबसे पहले बात करते हैं द ज्वाइनिंग फीस ऑफ दिस कार्ड इन द फर्स्ट ईयर। तो जब आप इस कार्ड को ज्वाइन करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम द ज्वाइनिंग फीस इज ₹5,000, जिसके अगेंस्ट आपको एक वेलकम गिफ्ट मिलेगा ऑफ 11,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स फ्रॉम द अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अगर आप जब उसकी वैल्यू निकालेंगे तो अमेरिकन एक्सप्रेस के स्ट्रेट फॉरवर्ड कैश क्रेडिट में उसकी वैल्यू होगी सिर्फ 2,500 से 2,750 गाइज, विच इज़ क्वाइट लो। बट अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि इनको मैरियट बोनवॉय में कन्वर्ट करके यू कैन एक्चुअली गेट रियली हायर वैल्यू। तो आई वुड सजेस्ट द ज्वाइनिंग फीस फॉर द फर्स्ट ईयर इज नॉट अ बिग कंसर्न, बिकॉज 11,000 जो मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं आपको अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम रिजर्व कार्ड के साथ, वो आप वेव ऑफ करवा सकते हो इजीली। आई मीन उसकी वैल्यू आप रिडीम कर सकते हो इजीली, नॉट वेव ऑफ, एंड यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब प्रॉब्लम आती है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, जब इसकी ज्वाइनिंग फीस हो जाती है ₹10,000 पर एनम। उसके अगेंस्ट आपको बहुत ही कम बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक ₹6,000 के मूवी वाउचर्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। बट गाइज मैंने इस कार्ड को यूज़ करके क्लोज करवा चुका हूँ। इसके अंदर एक बहुत ही ईजी मेथड है। अगर आप इस कार्ड को काफ़ी हद तक यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड अगर आपको नेक्स्ट ईयर इसको रिन्यू करना है बट आपको 10,000 पे नहीं करना, तो you just have to call American Express and tell them that I want to keep this card but I'm not okay with paying the adjoining fees of this card, sorry the renewal fees of this card, which is ₹10,000। तो वो आपको पूछेंगे कि जो आपके गोल्फ कोर्स के एक्सेस है अगर वो उनको रिवोक करे और आपके जो लाउंज के एक्सेस है अगर वो आपको रिवोक करे, तो वो आपकी पूरी ज्वाइनिंग फीस क्लियर ऑफ कर सकते हैं, वेव ऑफ कर सकते हैं गाइज। अभी होता ऐसा है कि अगर आपके पास काफ़ी दूसरे क्रेडिट कार्ड्स है तो आजकल काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स एक्सेस दे रहे हैं एयरपोर्ट लाउंज का। तो रियली यू डोंट नीड दिस क्रेडिट कार्ड फॉर एन एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, और गोल्फ कोर्स का एक्सेस इज फॉर अ वेरी फ्यू। मतलब इन माई ओपिनियन I know a lot of people who use a lot of high-end premium credit cards, but I don't see these people using the golf course access. So if you really like this card and you want to keep this for the other benefits of this card, then you can definitely try this method that I'm telling you. और जब बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो इसका एक जो बेनिफिट है वो है फ्यूल कॉस्ट का वेवर, कन्वीनियंस फी ऑन द फ्यूल कॉस्ट, उसका वेवर when you use this card at the HPCL pump. So yes, but that also is up to ₹25,000 per transaction, which is fine because जो भी प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं वो इससे ज़्यादा डीजल या पेट्रोल डालना 25,000 से एक बार के अंदर, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। सो दैट इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट विद दिस कार्ड। एंड अगर 25,000 से अगर आप ऊपर स्पेंड करते हो एक ही ट्रांजैक्शन में, तो यू विल बी चार्ज ओनली अ स्मॉल फीस ऑफ 0.3%. So this in my opinion is a very good benefit associated with this card, but this alone cannot answer the question if you should get this card or no. So guys, before we start off with the question, let's quickly glance through the benefits of having this credit card. तो इसके साथ जो बेसिक बेनिफिट्स है वो है द कॉन्सियाज, which is a very good thing. Platinum Reserve का जो कॉन्सियाज है, it's a very decent concierge service which will help you through a lot of things. Then आता है मूवी वाउचर्स एवरी मंथ वर्थ ₹500, अगेन अ डिसेंट बेनिफिट। आपको कोई होटल के टियर्स मिल जाते हैं जैसे कि ताज में या ओबेरॉय का थोड़ा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। देन थोड़े फाइन डाइनिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक दे हैव अ लिस्ट ऑफ होटल्स जिसके अंदर किस में आपको 25%, किस में 10%, किस में 15% डिस्काउंट मिलता है आपको। देन देयर इज अ परचेज प्रोटेक्शन, देन देयर इज नो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी, लाइक अगर आपका कार्ड गुम भी जाता है तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है। हेल्थ एंड फिटनेस में कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इंश्योरेंस रिलेटेड होते हैं, एंड दोज आर दो स्टफ। अभी जो इसका एक बड़ा बेनिफिट है दैट इज द गोल्फ कोर्स का एक्सेस एंड द एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस गाइज। वो अभी आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है दैट यू वांट टू पे ₹10,000 टू गेट दीज टू एक्सेस और नो, बिकॉज एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस तो जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में मिल ही जाता है गाइज। बट इन माई ओपिनियन इस कार्ड का जो एक दो बेनिफिट है वो ही सिर्फ हटके है, जैसे कि एक परचेज प्रोटेक्शन मिलता है,
जिसके अगेंस्ट अगर आप इस कार्ड को यूज़ करके कोई भी हाई एंड गैजेट लेते हो और विद इन 45 to 90 डेज अगर उस गैजेट को कुछ हो जाता है, मे बी लाइक उसका जस्ट चोरी हो गया या सम नेचुरल कैलामिटी अकर्ड विद द गैजेट, देन यू विल गेट अ परचेज प्रोटेक्शन, मीनिंग आपको अमेरिकन एक्सप्रेस को कॉल करके उसका बिल शो करना है, एंड ऑफकोर्स यू हैव टू पे दिस विद द अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम रिजर्व कार्ड, एंड दे विल reinstate that money to you अगर in case of theft and that all of those situations. But वही एक दो काफ़ी अच्छे benefits है. Rather you should have a look at having a American Express Gold Charge card और a American Express Membership Rewards Credit Card guys. उसमें मेरे opinion में ज़्यादा value है rather than paying the joining fees or the renewal fees for this card. So guys, I hope I have given you a little small gist of this credit card and should you have this credit card or no. And if you have any other more questions or comments, please do let me know in the comment section. See you in another one.